हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स आर्मी में। हम लोग ने स्टार्ट किया था क्लास 10 का अलजेब्रा, उसमें चैप्टर नंबर 2, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 तक फिनिश किया था। 2.4 तक 2.5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के करने वाले हैं 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। 2.4 का हम लोगों ने पूरा वीडियो मतलब पूरा अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर उसे वॉच कीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं 2.5। तो 2.5 में बहुत सारा बेसिक्स है, तो पहले हम लोग पूरा वो बेसिक्स करेंगे, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है बेसिक्स में, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको कैसे पता चले, उसके लिए हमको क्या करना है, एक इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसी से हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बनाया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था। अब जो ये पार्ट लिख रहे हैं ना अंदर, क्या है, b² माइनस 4ac, ये जो पार्ट लिख रहे हैं ना, ये इसी को क्या बोलते हैं मालूम है, इसी को एक चीज और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। क्या इसका नाम है, डेल्टा। ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। ओके, और इसी को बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। ओके, या तो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ओके, या तो b² माइनस 4ac। ये अपना क्या है, इसको एक पूरे जो है ना b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, या तो डेल्टा बोलते हैं, या तो डिस्क्रीमेंट, या तो इस फॉर्म में रहेगा, या तो डायरेक्ट डिस्क्रीमेंट बोले, या तो बोले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट, या तो डायरेक्ट बोलेगा b² माइनस 4ac। ओके, तो ये हो गया इतना चीज। अब हमको क्या करना, सॉल्व करना है। b क्या है, यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे करता हूँ। ओके, b² माइनस 4ac का अगर वैल्यू 0 के इक्वल टू में आया, 0 के इक्वल टू में आया, तो जो इसका रूट्स रहेगा ना, रूट्स जो वैल्यूज आते हैं वो क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। कब रहेगा रियल एंड इक्वल, जब इसका जो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 का वैल्यू हो, मतलब b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रीमेंट का जो भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, अगर उसका वैल्यू 0 आया, हाँ 0 आया या तो 0 के इक्वल रहा, तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, पहला काम। अभी दूसरा क्या है, दूसरा है b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आया। तीसरा है b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आया। ये क्या, 3 कंडीशन। ओके, अगर जो 0 के बराबर आया, 0 के इक्वल टू में क्या, तो क्या होगा कि रियल एंड इक्वल होगा। ओके, अगर 0 से ग्रेटर देन रहा तो क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन रहा तो रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, रियल नंबर तो रहेगा लेकिन वो अनइक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन है तो इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। ओके, अब तीसरा क्या है, लेस देन 0 है। अब 0 से लेस देन रहेगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव रहेगा, माइनस में रहेगा। तो माइनस में क्या रहेगा, इट इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। जब माइनस से मतलब जो माइनस चल जाएगा नंबर, उसको क्या होता है, रियल नंबर नहीं। ओके, जो माइनस में तो क्या आता है, रियल नंबर नहीं। एक चीज आप ध्यान से रखो, हमको इसके ऊपर पूरा सम सॉल्व करना। अगर जो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो क्या आता है, रियल एंड इक्वल नंबर, रियल एंड इक्वल नंबर। b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर देन, यानी कि वो क्या रहेगा, नंबर पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव, मतलब क्या, प्लस में रहेगा। ओके, तो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल रहेगा। हमको ये सब देना है रिजल्ट। और b² माइनस 4ac क्या रहा, 0 से लेस देन रहा, 0 से छोटा रहा, तो क्या रहेगा, यानी कि नेगेटिव रहेगा, तो क्या रहेगा, इट इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, तो लिखिए द गिवन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा हमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल नंबर। जैसे चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द रूट्स ऑफ द given quadratic equation is real and equal। ये कब होएगा, जब उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 के बराबर है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
जिसमें एक हमको क्या है, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस तरीके से वैल्यू सॉल्व करना है। तो इसमें एक एक्टिविटी दिया है, 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ, 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने क्या क्या इक्वेशन ले लिए हैं, अब इसको कंपेयर कर लेता हूँ। तो a का वैल्यू क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -4। ओके, अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac लिख रहा हूँ, b² माइनस 4ac, बराबर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -3। ओके, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 2 24, दोनों को ऐड करो, 10 के 0, 4 6 10 के 0, 3 और 4 40। अब देखो जो 40 है, हाँ, ये 40 क्या है, ये जो 40 आया है, यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल नंबर। अगर यही वैल्यू क्या होता, -40 आता तो लेस देन 0 हो जाता। तो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, अगर ये 0 के बराबर हो जाता, अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो यहाँ पे लिखो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल नंबर। अगर जो माइनस रहेगा तो अनइक्वल, और क्या है, माइनस रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, नॉट अ रियल नंबर। अगर ग्रेटर देन रहा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। और अगर जो 0 के इक्वल टू मेरा तो होता है रियल एंड इक्वल नंबर। ओके, ये हो गया अपना पहला। अब इसको नोट डाउन करो, फिर करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दूं, नहीं तो क्या होगा, बाद में हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 40, तो 40 क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, तो फिर यहाँ पे लिखना है द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रियल एंड रियल ही रहेगा। यहाँ पे रियल नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ये काम करते हैं, क्योंकि 0 से ग्रेटर है। ओके, तो नोट डाउन करो, फिर करते हैं। यहाँ पे आइए दोस्तों देखते हैं, एक और है, उसमें बेसिक पार्ट है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका क्या है, रूट से, तो रूट हो गया। अब कोएफिशिएंट क्या है, a b c, बराबर। हमको क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमको पहले तो फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। ओके, और एक फाइंड करना है अल्फा इंटू, ओके, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले यहाँ पे वैल्यू लिखो। इसका जो फॉर्मूला है क्या है, अपना फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या है, अपना x का फॉर्मूला है, बराबर। अब इसी को मैं 2 बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटा सा रुक जाता हूँ, पहले मैं वैल्यू अल्फा का वैल्यू क्या जाएगा, -b प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2। जब लेगा मैंने प्लस लिखा तो माइनस लिखूंगा, तो बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस लिखूंगा अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो मैंने क्या कहते हैं, यहाँ से अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू ले लिया, क्योंकि जो भी अपना आंसर देता है उसको दो वैल्यू आता है। हाँ, जितने भी हम लोग ने सॉल्व किए हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, या तो फॉर्मुलेशन, तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितने हैं, दो सॉल्यूशन आया था। तो मैंने क्या किया, देखो अल्फा का क्या प्लस वाला पार्ट ले लिया और बीटा का नेगेटिव वाला। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, दोनों को प्लस कर दो, तो जाएगा -b प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, तो क्या करना, प्लस करना है तो प्लस करो, साइन चेंज नहीं होता है, जैसे का तैसे रहता है। क्या जाएगा, -b माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल, ये माइनस से प्लस कैंसिल। अब देखो पहले आप भी कैंसिल मत करो, चलो कैंसिल करते कुछ नहीं करते। यहाँ पे करते हैं -b अपॉन में 2a माइनस b अपॉन में 2a।
ओके, अब देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार देखो 2 है, ऊपर का जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस 2 भी हो जाएगा, बराबर। देखो 2 2 कैंसिल होता है, क्या आ गया माइनस b अपॉन में a। यानी कि जो अपना फॉर्मूला क्या बन गया है, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना चाहेगा माइनस b अपॉन में a, ये क्या बन गया अपना एक फॉर्मूला बन गया है। ओके, अब ऐसे मुझे क्या करना है अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। ओके, ये मैं करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो आप इस मेथड से कर सकते हो, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, पूरा बेसिक्स तो बहुत अच्छे से मैं बारीकी से सीखूंगा कि कुछ आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्या है, आपको सब पता होना चाहिए कि मतलब अगर बाई चांस भूल गए तो आपको कहीं से भी निकालने आना चाहिए। ओके, तो अभी क्या है अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, फिर क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करना इसके साथ बीटा के साथ माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, अब क्या करना है आपको, अब देखो क्या करना है, देखो दोनों मल्टीप्लाई है तो नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुना 2 में 2 गुना 4, 1 गुना 1 1 स्क्वायर। ओके, अब क्या करना देखो यहाँ पे क्या प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी a माइनस बी इक्वल निकलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, ये क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओके, अब देखो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का भी हो जाएगा, ये माइनस ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा इससे, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर 4a। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके इधर देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन में 4ac। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अब मैं यहाँ पे बाजू में करता हूँ क्योंकि इधर से थोड़ा सा जगह कम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर c, बराबर। तो इसमें a स्क्वायर c नहीं है सिर्फ a स्क्वायर, देखो 4a स्क्वायर c नहीं है 4a। देखो यहाँ पे क्या है a से a की कैंसिल 4 से 4 कैंसिल क्या हो गया c अपॉन में a बचता है, तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या आएगा c अपॉन में a। तो हम लोगों ने देख लिया कि देखो हम लोगों ने दो चीज यहाँ पे सीखा, क्या सीखा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया है माइनस बी अपॉन में a, दूसरा चीज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया है c अपॉन में a। ये हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ये चीज हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकाल लिया, तो आप इसको क्या करो नोट डाउन करो फिर बढ़ते हैं आगे। अरे दोस्तों देखते हैं एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा है कि हाउ टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट्स। अगर आपको रूट्स दिया है तो उसकी मदद से उसकी सहायता से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे वो हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा अपना। तो देखो तो मैं एक चीज मान लेता हूँ x इज इक्वल टू क्या जाएगा अल्फा जाएगा और बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा x इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू x इज इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एक कोएफिशिएंट की तरह वर्क करेगा, क्या करेगा एक कोएफिशिएंट की तरह काम करेगा। ओके यही चीज हमको लिख के दिया हुआ है ना, तो हमको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूँ ना x इज इक्वल टू माइनस अच्छा है, देखो अपना इक्वेशन क्या आता है x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 होता है। ओके तो हम लोग क्या मानेंगे a के इक्वल टू में ये मान लेंगे और b के इक्वल टू में बीटा। ओके क्योंकि x को दोनों साइड रहता है। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हाँ क्या करो इसको इधर ले लो a माइनस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 0 कॉमा b माइनस बीटा इक्वल टू। ओके
अब क्या करते हैं, हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, दोनों का कहते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो देखते हैं, अल्फा ए माइनस अल्फा और बी माइनस बीटा इक्वल टू, ओके। अब मल्टीप्लाई करो तो ए का मल्टीप्लिकेशन कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बराबर। अब माइनस ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा ए बी हो जाएगा, और इसके साथ और एक मिनट, पहला इसके साथ से मल्टीप्लाई करो तो ए और बी हो जाएगा, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस क्या हो जाएगा, ए बीटा हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस अल्फा बी, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बी, ओके। इस फॉर्म में तो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा नीचे कर रहा है, मैं रख करता हूँ, फिर चलते देखते हैं, ये थोड़ा रॉन्ग है। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मैंने गलती से ऐसा पोस्ट कर दिया क्या, नहीं रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्स के फॉर्म में रहेगा, हाँ ये एक्स के फॉर्म में रहेगा, सॉरी हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना, तो ये क्या एक्स है ना, तो एक्स इक्वल हो जाएगा अल्फा और एक्स इक्वल हो जाएगा बीटा। अब क्या करो, दोनों को इधर ले लो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स बीटा। अभी देखो माइनस क्या है, अल्फा है इंटू एक्स, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ओके। अब देख लो एक्स स्क्वायर, यहाँ से करो एक्स कॉमन लेता हूँ तो माइनस एक्स को माइनस बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, एक्स यहाँ पे बाहर ले लिया, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो क्या है, फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, हाउ टू ओपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपन करना मतलब निकालना है, उनको अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, इसमें क्या करना, पुट करना है आपको। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड दूसरा यहाँ पे क्या जाएगा, देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल टू 0। ये है अपना कि अगर आपको रूट्स दिया हुआ है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ओके। अब इसको नोट डाउन कर लो, शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे जो चीज अभी हम लोग पूरा बेसिक्स किया है, पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो पहले कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 है, फिर हमको बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 दिया है, एक और वैल्यू दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5। तो हमको यहाँ पे दो ब्रैकेट दिया है और पूछा है कि दोनों का नेचर बताओ। अभी मैंने बताया है कि क्या है, अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देन, क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, क्या देगा, रियल एंड अनइक्वल। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल रहेगा। और दूसरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का -5 है, -5 यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव क्या रहता है, नॉट रियल नंबर। तो लिखो नॉट रियल, नॉट रियल, रियल है ही नहीं, पहला काम खत्म। और दूसरा उसी में बोला है सम ऑफ द रूट्स कितना दिया, -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया, रूट्स कितना दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 दिया, गलती से लिखा है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 दिया है। अब देख लो हमको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, अल्फा इंटू बीटा दिया है 5। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो रख दो यहाँ पे, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -7x
प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये अपना आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिख दो आप क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ गया ना। कितना बहुत ही इजी है, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा एक्टिविटी में देखो, तीसरा एक्टिविटी क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको बोला है देखो 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये हमको दिया। तो हमको पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो हमने अभी फॉर्मूले देखे थे, क्या होता है अल्फा, यहाँ पे निकाल देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था सी अपॉन में ए। ओके, ये फॉर्मूला था अपने पास। तो अभी हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट अप कर दो। यहाँ से देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू क्या है -3 है। देखो बी अपॉन ए है माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ -4 अपॉन में 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/2, 2 टू द 4। तो पहला क्या आ गया 2 आ गया, तो बेटा क्या आ गया 2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या c/3 मानते हैं -3/2। देख लो आप सी का वैल्यू क्या -3, ए का वैल्यू क्या 2 है, तो -3/2 -3/2। एक बार चेक करें तो आंसर सही है, सही है। पहले का 2 दूसरे का -3। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये सब भी हम लोगों ने देखी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने क्या क्या पूरा अच्छे से कर लिया है। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको एकदम कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ये भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट किया, टेंशन नहीं, ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था 3 एक्टिविटी थी। तो हम लोगों ने क्या किया 3 की 3 एक्टिविटी क्या कर दिया हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अभी इसको आप नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।